पहले क्या छोड़ा? बाण, सरम। फिर वर्णन आया कि चाप। खैर छंद के अनुरोध से आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन धनुष बाण छोड़ दिया। उसमें आप पढ़ोगे तो विसिज्य ससरम चापम, लेकिन अर्थ करोगे तो धनुष बाण छोड़ दिया। धनुष, इस धनुष के दो अर्थ किए हैं हमारे उपनिषदों ने। एक जगह अर्थ किया है कि प्रणव ही धनुष है, प्रणवो धनु, ओमकार ही धनुष है, भगवान का नाम जप ही धनुष है। और फिर एक जगह बताया है कि ये अहंकार ही धनुष है। लेकिन ये लक्षणा के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ किया जाता है। यहां अर्जुन ने क्या छोड़ दिया? चाप छोड़ दिया। वैसे चाप का अर्थ तुलसी ने भी कहा है कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। पढ़ा है ना? जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तो इस चाप के, इस धनुष के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रणव ओमकार और एक धनुष का होता है अहंकार। ओमकार और अहंकार, एक अर्थ ओमकार और एक अर्थ अहंकार। और यहां धनुष छोड़ दिया साहब। अब मैं क्या करूं? मैं तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम में कुछ करने की प्रवृत्ति तभी तो होगी क्योंकि अहम करोमि ते वृथाभिमानः। अहंकार होगा तो करतापन जागे। लेकिन अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, बोले मैं अब तुम्हारे सामने भी नहीं आ सकता। और बाण क्या है? सम दम नियम सिली मुख नाना। क्या कमाल है साहब इन शास्त्रों का। ये बाण क्या है? सम दम नियम सिली मुख नाना। ये हमारा जो सम है यानी बुद्धि का परमात्मा में लग जाना, दम है मन का इंद्रियों सहित विषयों से हट जाना। तो ये सब बाण हैं। इन सब को लेकर के लड़ोगे तो मार सकते हो साहब। लेकिन अब बोले मैं संयम भी नहीं कर सकता, मैं सम दम नियम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रभु, ये ले मैं तो बैठा हूं पीछे। लेकिन इतना ध्यान रखना, ऐसा रोना भी रो तो परमात्मा के सामने रोना। ऐसा नहीं कि दुनिया के सामने कि अब हम कुछ नहीं करते तो सामने वाला कहेगा तू नहीं करता तो मैं क्या निठल्ला हूं। इतना जरूर ध्यान रखना, ये धनुष बाण छोड़ना तो परमात्मा के सामने छोड़ना। यदि दुनिया के सामने छोड़ेंगे तो सुनिए ठिलैया लोग सब बांट न लई है को है। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो अर्जुन ने बाण छोड़ दिए, बोले अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इंद्रिय संयम करूं, समदम मेरे बस की बात नहीं है। धनुष छोड़ दिया, अब मेरे में यह भी ताकत नहीं कि तेरे सामने आ सकूं, क्योंकि जब अहम ही नहीं रहा तो क्रिया कहां होगी। लेकिन इस परमात्मा को देखो, कहता तो ऐसे है कि मेरे सामने आ जा, हाँ? लेकिन यहां देखो प्रपन्न पारे जाता आया। अर्जुन तो पीछे बैठे हैं, सब कुछ छोड़कर बैठे हैं। और अब भगवान ने क्या विचार किया? ठीक है चल ठीक है। तो आप उपदेश करते हुए भगवान को देखेंगे रथ पर, ध्यान न दिया हो तो अब देखना कि जिस रथ पर दोनों बैठे हैं, अर्जुन तो पीछे बैठा है, भगवान सामने बैठे हैं। अर्जुन ने कह दिया मेरे बस की बात नहीं, मैं अब
तेरे सामने नहीं आ सकता। भगवान ने पूछा कि तू मेरे सामने क्यों नहीं आ सकता? थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि तू मेरे सामने भी नहीं आ सकता, पूछ रहा है मेरे को, तो मेरे सामने तो आ। बोले सामने आऊंगा तो रथ से नीचे उतरना पड़ेगा, तब तेरे सामने आऊंगा, या तो दोनों ही रथ से उतरे, या तो दोनों ही रथ से उतरे। तुम रथ से उतरो, लेकिन कन्हैया आगे बताएगा कि तू जो कह रहा है कि मैं रथ से उतरूं, मैं तेरे को आगे बताऊंगा कि मैं तो रथ पर कभी बैठता ही नहीं। तेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं रथ पर बैठा हूं, लेकिन मैं रथ पर कभी बैठता ही नहीं हूं, उतरूं तो तब। और शरीरम रथमेव च, ये शरीर ही रथ है। अरे मैं देह में आसक्त कब हूं, मेरे में देहाभिमान है कब जो मैं उतरूं? अब बैठूं तो उतरूं। लेकिन ये अर्जुन को भी पता नहीं है, तो अर्जुन ने मैं नहीं आ सकता कह दिया, क्योंकि यदि आऊंगा तो रथ से नीचे उतरना पड़ेगा। मैं रथ से नीचे उतरूंगा तब तेरे सामने आऊंगा। और बात भी यथार्थ है, जब तक हम इस रथ से नीचे नहीं उतरेंगे, देह के अभिमान से नीचे नहीं उतरेंगे, तब तक भगवान के सन्मुख हो ही नहीं सकते। लेकिन भगवान कह रहे तू रथ से मत उतर, अब मैं ही तेरी तरफ मोह कर लेता हूं, चिंता मत कर। अब तू चिंता मत कर, प्रपन्न पारे जाता आया, मत कर चिंता, तू एक बार कह मेरा, फिर देख तमाशा मेरा, तेरे को कुछ नहीं करना, मैं करूंगा। और आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम बताएं, गीता में दो ही रास्ते हैं। वैसे कितने रास्ते माने जाते हैं? कर्मयोग का रास्ता, ज्ञान योग का रास्ता, तीसरा भक्ति योग का रास्ता। लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे भगवान ने केवल दो ही रास्तों का वर्णन किया है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इतना जरूर ध्यान रखना कि अन्यत्र तो वर्णन हुआ है कि ये ज्ञान का रास्ता है, ये कर्म का रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं रास्ते तो दो ही हैं, एक ज्ञान का रास्ता है और एक कर्म का रास्ता है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अर्जुन, दो रास्ते हैं जिनका वर्णन मैंने पहले किया, ये तीसरे अध्याय में आएगा। खैर अब मत खोलो, मैं आगे अब हमें वहाँ चलना, 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितने रास्ते हैं भगवद गीता के अनुसार? दो। और लोक में प्रचलित कितने हैं? तीन। ज्ञान योग का रास्ता, कर्मयोग का रास्ता और भक्ति योग का रास्ता। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अब तक तो मैं सुनता आया हूं कि तीन रास्ते हैं, अब तक तो मैंने ये सुना कि ज्ञान योग का रास्ता है, एक कर्म योग का रास्ता है, एक भक्ति योग का रास्ता है। तो भगवान बोले पागल, ध्यान से सुना कर। बोले अब के बताओ? तो भगवान बोले लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो कर्मयोगी हैं उनके लिए तो कर्मयोग का रास्ता है, और जो ज्ञान योगी हैं उनके लिए ज्ञान का रास्ता है। बोले ये भक्त कहाँ गए? बोले भक्त का कोई रास्ता नहीं, भक्त को मेरे पास नहीं आना पड़ता, मैं ही उसके रास्ते को तय करके उसके पास पहुंच जाता हूं। ये भक्ति योग का रास्ता तो भगवान का रास्ता है, भक्ति योग का रास्ता तो भगवान का रास्ता है। लेकिन जीव के तो दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान योग का रास्ता, एक भक्ति योग का रास्ता। तो प्रपन्न पारे जाता है। अर्जुन ने मोह नहीं किया, लेकिन भगवान ने मोह अर्जुन की तरफ कर लिया। देखा है कभी चित्र को जिस पर भगवान उपदेश कर रहे हैं? तो प्रपन्न पारे जाता आया। एक बार जो कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक बार कहे मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। और तमाशा क्या दिखा रहा है देख लो। जैसे ही ये स्थिति हुई, रथोपस्थोपाविशद, पीछे के भाग में बैठ गए अर्जुन, तो भगवान ने क्या कहा? अच्छा ये ले देख। तो कैसे बैठे हैं भगवान? अब अर्जुन ने तो धनुष बाण छोड़ दिए, मैं कोई संयम नहीं कर सकता, विसृज्य ससरम चापम, धनुष बाण छोड़ दिए। तो भगवान बोले कि अच्छा तेने सब छोड़ दिया, चल तेने छोड़ दिए तो मैं पकड़ लेता हूं। तेने तो छोड़ दिए लेकिन मैं पकड़ता हूं। और भगवान ने क्या किया?
कि अर्जुन के घोड़ों के रथ की लगाम को पकड़ लिया। एक हाथ में भगवान के क्या है? अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम, और एक हाथ में क्या है? उन घोड़ों को हाँकने का चाबुक, और एक हाथ में क्या है? हाँ, चाबुक और ज्ञान मुद्रा है। एक में लगाम, एक में चाबुक, और एक में ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वे नमः। देखो, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पाणये। तोत्र वैत्रेक, एक में तो तोत्र लगाम, एक में वेत्र चाबुक, और तीसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा है, चिंता मत कर। बताओ, एक ने तो हाथ खाली कर दिए और दूसरे ने सब कुछ पकड़ लिया। चिंता मत कर, जो तैने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मन बड़ा चंचल, विसृज्य ससरम चापम, धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिए, बोले तैने छोड़ दिया, लेकिन अब चिंता मत कर, तेरे रथ के घोड़ों की लगाम मैं पकड़ता हूं, यानी तेरे मन को मैं पकड़ता हूं। अब तू चिंता मत कर, तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संतुलित करने के लिए मेरे पास चाबुक है। तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संतुलित करने के लिए, ठीक तरह चलाने के लिए मेरे एक हाथ में लगाम है और एक हाथ में चाबुक है। चिंता मत कर, तैने ही धनुष बाण छोड़ दिए, लेकिन अब तेरी तरफ से मैं प्रयास करता हूं तेरे संयम का। तो साधना किधर से हो रही है? भक्ति योग के रास्ते में। उपासना की दृष्टि से तो जीव को करना चलना पड़ेगा साहब, लेकिन भक्ति योग का जो रास्ता है वो हमारा तुम्हारा रास्ता नहीं, वो तो भगवान खुद कर ले। क्योंकि भक्त बहुत छोटा बालक होता है। खैर, तोत्र वैत्रिक पाण, प्रपन्न पारे जाता है, तोत्र वैत्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय, ज्ञान की मुद्रा है। ये जो ये उंगलियां ना तर्जनी, इसको ऐसे मिलाते तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। और बहुत देर तक ऐसे हम बैठे रहें तो हमारे संतों ने, योगियों ने यहाँ तक बताया है कि धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करते रहें, ऐसे करके दोनों हाथ, तो बुद्धि प्रखर होती जाती है। ये मुद्रा है, और मुद्रा का मतलब है मुद। मुद माने आनंद, राते माने देती है, जो आनंद दे उसे मुद्रा कहते हैं। सोने की मुद्रा जो पहनता है उसे भी आनंद होता है, ऐसा मैं अंगूठी पहने हूं। मुद्रा माने मुदम राति इति मुद्रा, जो आनंद दे, सुख दे, उसका नाम मुद्रा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे को ज्ञान का आनंद देता हूं, क्योंकि और जितने भी आनंद है वो तो क्षणिक है। तो ये है भगवान का स्वरूप, कितना दायित्व संभालते हैं। अब आ जाइए, हम प्रवेश करते हैं ऐसे कृपालु परमात्मा के उस क्षेत्र में जहां वह अपने प्रपन्न अर्जुन को 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान दोनों बता रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल निवेदन किया कि अभी शायद अप्रैल मई में कथा चली थी, 21 दिन गीता पर विचार चला था, तो 7वें अध्याय के इस श्लोक तक चला था, ये चैव सात्विका भावा। 13 में तक चला था शायद, त्रिविर्गुण वै भावे रेवै सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति लोको माम जव्यम। तो आइए पहले इसको बोल लेते हैं, इन दोनों को बोल लेते हैं, पहले 12-13 को, फिर आगे पर विचार करते हैं। ये गीता को बोलना बड़ा अच्छी बात है साहब, इसका पाठ करना बड़ा अच्छी बात है। पहले आप निकाल लें, अब आपकी गीता में कौन सा पेज होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 7वां अध्याय निकालें और हाँ 12वां 13वां श्लोक। आइए पहले बोलते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि न त्वहम तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः